कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति जो हम सभी के भीतर होती है। जब अवेकन होना शुरू होती है तो ध्यान में हमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उनमें से एक है शरीर का हिलना, यानी इनवॉलंटरली मोमेंट्स। मतलब ऐसे मोमेंट्स जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। इस पर केवल और केवल कुंडलिनी शक्ति का कंट्रोल होता है। जब आप ध्यान में साधना में होते हो तो आपको शुरुआत में लगता है कि आपकी बॉडी पीछे जा रही है, वो पीछे जाती ही जा रही है, जाती ही जा रही है, और ऐसा लगता है कि आप गिर जाओगे। ऐसा लगेगा कि आपका सिर ऊपर उठता जा रहा है। फिर कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी आगे जाती जा रही है। फिर ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर नीचे जाती हुई लगे। इन सारे सिम्टम्स के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी लेफ़्ट बॉडी अचानक से बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगी और पूरी लेफ़्ट बॉडी में इनवॉलंटरली मोमेंट होने लगे। मतलब मेरे पैर हिलने लगे, मेरे हाथ हिलने लगे और मेरा स्पेशली लेफ़्ट लेग काफ़ी तेज़ी से हिला। फिर मेरी पूरी लेफ़्ट बॉडी शेक करने लगी। फिर कुछ मिनट बाद मेरा राइट लेग हिला, राइट हैंड भी हिला, और फिर मेरी पूरी लेफ़्ट राइट दोनों बॉडी हिलने लगी। मेरे हाथों में क्रिस्टल्स थे जो गिर गए, और ऐसा कुछ मिनट तक होता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और मैं वेट कर रही थी कि ये कब बंद हो, क्योंकि मुझे कुछ तो आइडिया था कि ऐसा कुछ होता है, बट मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था और मुझे डर भी लग रहा था। जैसे ही मेरी बॉडी ने मूवमेंट करना बंद किया, मैंने ध्यान साधना वहीं रोक दी, क्योंकि मैं इस दिन उसमें सहज नहीं थी। ध्यान साधना ख़त्म करने के बाद भी उस दिन मेरी बॉडी में मोमेंट्स होते रहे। कभी मेरे लेग्स में मोमेंट होते रहे, यहाँ तक कि कभी भी हो जाते थे, बेड पे लेटे लेटे भी हो जाते थे, खड़े रहते भी हो जाते थे। जब आप फोल्ड करके बैठो लेग, तो स्पेशली ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। उसके बाद दूसरे दिन ये मोमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। हाँ, हर दिन इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ती ही जा रही थी। मेरा राइट लेग बहुत ज़्यादा हिला, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता रहा। मेरे राइट लेग में थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, उसमें थोड़ा पेन था बहुत दिन से। तो ऐसा कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति अपने आपकी बॉडी को क्लींस भी करती है। तो पहले क्लीनिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद हीलिंग होती है। तो मेरा लेफ़्ट लेग राइट लेग मूव करने लगा। मेरे हाथ ऐसे मूव करने लगे जैसे कि वो लेग्स को ही मार रहे हैं। गर्दन इस तरह से हिल रही थी जैसे कि टूट जाएगी। ऐसे ऐसे मोमेंट होते रहे कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी खुद की बॉडी इतने सारे मोमेंट्स कर सकती है। कभी ये काफ़ी धीरे हो जाते हैं, बीच में रुक जाते हैं, कभी बहुत तेज़ तेज़ होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा कुटाई कर दी है, या किसी आत्मा ने आपके ऊपर पोजीशन कर लिया है। कुंडलिनी शक्ति आपकी बॉडी को हर तरीके से घुमा सकती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कभी इधर कभी उधर, कभी रुक के, कभी मोमेंट स्टार्ट, कभी आप स्पिन करोगे, कभी आपका लेग बहुत तेज़ी से मूव करेगा, कभी बहुत धीरे से, कभी आपकी नेक मूव करेगी, कभी दाएं बाएं, कभी एक ही साइड में रुक जाएगी। कहीं भी कोई भी मोमेंट हो सकता है। जहाँ जहाँ कुंडलिनी शक्ति को आपकी बॉडी में प्रॉब्लम दिखेगी, वो वहाँ वहाँ मूवमेंट करेगी। जब आप ध्यान साधना में होते हो तो आपको इसको रोकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसको इस शक्ति को अपना काम करते रहना चाहिए, करते देने रहना चाहिए। साधना के बाद के भी मोमेंट्स को आपको रोकना नहीं चाहिए, पर कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं, आपके सामने लोग होते हैं कि आपको इसको कंट्रोल करना पड़ जाता है। बट कोशिश कीजिए आप थोड़ा ऐसे अकेले ही रहें ऐसे उन दिनों, ताकि आप इन मोमेंट्स को रोको मत। आप इसको पूरी तरह समर्पित हो जाएं, सरेंडर कर दें। पर मुझे इन मोमेंट्स के होने पे मुझे लग रहा था आखिर ये कब तक होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया कि क्या कब तक चलेंगे ये मोमेंट्स।
क्या ऐसा ही चलता रहेगा? मैंने काफ़ी सर्च किया पर मुझे कहीं कुछ मिला नहीं, क्योंकि शायद ये सबके लिए अलग अलग होते हों हैं, बिकॉज़ सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से टॉक्सिन और चीज़ों को एक्वायर किए हुए है। मेरे लिए मोमेंट्स लगभग 8 डेज़ तक चले। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ यूनिवर्स की और कुंडलिनी शक्ति का। तो आपको कभी भी ऐसे मोमेंट्स आएँ आपकी साधना के टाइम, तो आपको खुश होना चाहिए और डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देना चाहिए शक्ति के आगे। आप इस शक्ति के आगे पूरी तरह समर्पित हो जाएं, उस भगवान, उस परमात्मा, उस अल्लाह, उस गॉड का धन्यवाद करें और अपने ध्यान में केंद्रित हो जाएं। थैंक यू।